जो बच्चे नीट और जेई का तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देंगे कि वो भी बच्चे आपके जैसे बन सकें और भविष्य में डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें ना, मतलब अद्भुत चमत्कार करके दिखा दिए हैं। आगे भविष्य में आपको कोई और क्या करने का विचार, कोई मतलब वैज्ञानिक स्तर से कोई कॉल आया आपके पास, या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सम्मानित किया गया, या जिला अधिकारी महोदय के द्वारा कोई सम्मानित किया गया? आपको भोजपुरी आता है? नहीं जी नहीं। हिंदी हिंदी तो आता है? हाँ हिंदी आता है। भोजपुरी क्यों नहीं आता है? और टीचर है, टीचर, इंग्लिश टीचर, लेकिन इंग्लिश। हाँ गवर्नमेंट टीचर की डॉक्टर और इंजीनियर ऐसे लोगों को जो कि कोचिंग देते हैं महज 12 साल की उम्र में, जरा सोचिए। स्टॉप इट। लेकिन समहाउ आप अपने गोल से आपको डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने गोल से डेविएट होते हो देन दैट। एंड जेई का जो है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और बच्चों को कोचिंग देते हैं फ्री में। 8वीं क्लास का लड़का जो कि अद्भुत चमत्कार, यूँ कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड माइंड बोल सकते हैं इस स्तर को, क्योंकि महज जो है कि कोरोना काल से और इतना बीच की दूरी, कई मोटे मोटे बुक पढ़कर और अद्भुत चमत्कार करके दिखाना कोई मतलब आम बात नहीं है। कितना बुक पढ़ लिए होंगे अभी तक? मैं जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। अभी हमारे साथ एक ऐसे वायरल और ट्रेंडिंग बॉय नीट एंड जेई का जो है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं और बच्चों को कोचिंग देते हैं फ्री में। हालांकि हमारे साथ है, यूँ कहा जाए तो जूनियर आइंस्टाइन कह सकते हैं या छोटे खान सर कह सकते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग में इनका वीडियो चलता है, वायरल भी है इनका वीडियो। वो ओनली मात्र 12 वर्ष का उम्र है इनका करीब, और जो कि जेई और नीट का जो है कि कोचिंग देते हैं, क्लासेस कराते हैं। सबसे पहले आर्या पब्लिक न्यूज़ में स्वागत है। वेल थैंक यू अलॉट। आपके माइंड में कैसे आइडिया आया है? आपने कितने वर्ष पहले जो कि शुरू कर दिया कोचिंग चलाना? जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मैं ये कर रहा हूँ। एंड द थिंग इज़ कि तभी मैंने फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट किया था, और उसके अलावा मैथमेटिक्स। तो तभी से मेरे माइंड में आइडिया आया टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल। यूँ कहा जाए तो डॉक्टर और इंजीनियर ऐसे लोगों को जो कि कोचिंग देते हैं महज 12 साल की उम्र में, ज़रा सोचिए। ओनली 2 ईयर्स में आपने जो कि मतलब इतना बड़ा मोटा बुक तैयार कर लिया। जी हाँ, दैट्स ट्रू। यूँ कहा है तो जरा सोचिए, गॉड गिफ्टेड माइंड बोला जा सकता है। आपके मतलब माता पिता क्या करते हैं? मेरे मॉम एंड डैड दोनों टीचर्स हैं। नीट का तैयारी अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आता है और कितना मतलब तैयारी करना पड़ेगा, कितना वर्ष मतलब सिलेक्शन हो सकता है और कितना घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा? वेल एक्चुअल में 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एंड उसके लिए ये जो आवर्स, नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, ये अगेन कुछ के लिए 6 हो सकते हैं, कुछ के लिए 12 हो सकते हैं, कुछ के लिए 18 हो सकते हैं। तो ये ऑन दैट स्पेसिफिक पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितने आवर्स दे रहा है एंड कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ दे रहा है। तो लेकिन अगर मुझे फिर भी अराउंड कहना है तो टोटल स्टडी तो होनी चाहिए एटलीस्ट 10 to 12 की, जिसमें कोचिंग इंक्लूडेड है। और जेई का? जेई के लिए भी इट्स अराउंड द सेम। एंड लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ जाता है कि हियर इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आपने इतना बड़ा काम किया है, अभी तक क्या कोई मतलब वैज्ञानिक स्तर से कोई कॉल आया आपके पास, या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सम्मानित किया गया, या जिला अधिकारी महोदय के द्वारा कोई सम्मानित किया गया? पॉलिटिकल या फिर गवर्नमेंट में तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट के कॉल रिसीव किए हैं, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से कॉल, एंड मैंने मोस्ट ऑफ द IITs से भी कॉल रिसीव किए हैं। एंड आई रिसीव्ड कॉल्स फ्रॉम वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ एंड UK की यूनिवर्सिटीज़ भी, लाइक यू कैन से यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इन जापान की एक यूनिवर्सिटी से मैंने कॉल रिसीव किया। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट से तो मुझे कोई कॉल नहीं आया। जरा सोचिए, गवर्नमेंट से कोई कॉल नहीं है, इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी जरा सोचिए कोई सम्मानित करने वाला जनप्रतिनिधि अभी तक नहीं आया। महज आपने 12 साल में इतना मतलब अद्भुत चमत्कार करके दिखा दिए हैं। आगे भविष्य में आपको कोई और क्या करने का विचार है? मेरा एक एम्बिशन साइंटिस्ट बनने का है, साइंटिस्ट बन के रिसर्च करने का। तो आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, इंडिया में? वेल मैं फॉरेन में जाना चाहता हूँ टू स्टडी, एंड वहाँ पे UK की ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, एंड आई वांट टू डू रिसर्च देयर। पिताजी क्या करते हैं? टीचर हैं। इंग्लिश टीचर, लेकिन इंग्लिश? हाँ। गवर्नमेंट टीचर की प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट टीचर।
जरा सोचिए, प्राइवेट टीचर होने के बावजूद भी अपने जो कि लाड प्यार से बच्चों को इतना अच्छी शिक्षा देने के बाद जो है कि आज बच्चा जो है कि पूरे भारत में जो है कि अच्छे नामों से जाना जाता है। और अभी तक जो है कि काफ़ी पत्रकार और मीडिया कर्मी यहाँ पे आकर जो कि इनका इंटरव्यू ले जा चुके हैं। हम तो थोड़ा सा लेट से आए हैं आपके पास इंटरव्यू लेने की। मतलब कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? एक्चुअल में बहुत बार मेरी नंबर ऑफ़ आवर्स वेरी कर जाता है। कभी कभी मैं कम पढ़ता हूँ, कभी कभी ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो लॉकडाउन में मैंने अराउंड स्टडी किया था 10 से 12 घंटे का। लेकिन अब मैं स्टडी करने से ज़्यादा फोकस करता हूँ ऑन द थिंकिंग द वेरियस थिंग्स, कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम में स्टक हूँ तो ऐसा नहीं कि उसको ये बस लेके बैठो, यू कैन थिंक ओवर दैट इवन बिना बुक्स के। तो स्टिल आई एम गोइंग अराउंड द सेम। गेम वोम खेलते हैं? नहीं, मैं गेम नहीं खेलता हूँ। तो पढ़ाई से कितना समय देते हैं गेम खेलने के लिए? अगर गेम खेलते हैं तो कितना समय देते हैं पढ़ाई के बाद? मैं मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमे देखता हूँ, तो उसमें आई वुड से इजीली दो घंटे समहाउ। जो बच्चे नीट और जेई का तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सजेशन देंगे कि वो भी बच्चे आपके जैसे बन सकें और भविष्य में डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें? मैं सजेशन तो यही दूंगा कि ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ सम फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट का, किसी फॉर्म का इंटरटेनमेंट वो लोग यूज़ करते हैं, या फिर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सो आई वुडंट से देम टू कम्प्लीटली स्टॉप इट, लेकिन समहाउ आप अपने गोल से आपको डेविएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने गोल से डेविएट होते हो देन दैट ओनली दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ बैड। लाइक मैं एनिमे देखता हूँ बट आई डोंट डेविएट फ्रॉम माई स्टडीज़ जस्ट एनिमे देखने के लिए। सो दैट इज़ द थिंग कि आप बस अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करते रहो, रेस्ट एवरीथिंग एज असाइड। लेकिन बस किसी भी चीज़ का अफेक्ट होगा, इसका आपकी स्टडी पे नहीं आना चाहिए। यानी कहा जाए तो 8-10 घंटा पढ़ाई करते हैं आप? खाली समय नहीं निकालते हैं? नहीं, नॉट खाली। तो सोचिए, अगर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट और जेईई की, तब उनसे निवेदन है आप जो इंटरटेनमेंट करते हैं खाली समय में, इंटरटेनमेंट करना बंद कीजिए और अपने फोकस, अपने गोल, अपने एम पर फोकस कीजिए, तब जाकर अपनी जो कि मंजिल को पा सकते हैं। हालांकि इनसे सीखने की ज़रूरत है हमें। इनको जो कि एक गुरु जी बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं, शिक्षक बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अद्भुत चमत्कार करके दिखा दिया। कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? मैं एक स्कूल एक्सपेडिशन एकेडमी में पढ़ता हूँ इन हाटा। अच्छा, क्लास कौन सा? 8th स्टैंडर्ड। जरा सोचिए, 8वीं क्लास का लड़का जो कि अद्भुत चमत्कार, यूँ कहा जाए तो गॉड गिफ्टेड माइंड बोल सकता है इस स्तर को, क्योंकि महज जो कि कोरोना काल से और इतना बीच की दूरी, कई मोटे मोटे बुक पढ़कर और अद्भुत चमत्कार करके दिखाना कोई मतलब आम बात नहीं है। कितना बुक पढ़ लिए होंगे अभी तक? मैं इजीली पढ़ चुका हूँगा ओवर 50 to 60 बुक्स, सिर्फ फिज़िक्स की। जी, आपका सबसे कॉमन बुक कौन सा है? कॉमन डिपेंड करता है कि आप ये वर्ड कॉमन कैसे डिफाइन कर रहे हैं। हार्ड बुक कौन सा लगा सबसे हार्ड, जो कि आप जेन्युइन पढ़े होंगे, तो सबसे हार्ड बुक कौन सा लगा जो समझ में न आया हो? वेल एक्चुअल में पहले तो कोई भी बुक पढ़ते हैं जब हायर स्टैंडर्ड की होती है तो समझ में नहीं आते। सो आई वुडंट गो टू एग्जैक्टली से कि कोई बुक मुझे स्पेसिफिकली हार्ड लगी। लेकिन हाँ, जब मैं IE रोडो वो बिगनिंग में सॉल्व कर रहा था तब मुझे वो बहुत ही डिफ़िकल्टली लगी। कुछ प्रॉब्लम्स में कई दिन गए, तो आई कैन से दैट। लेकिन करेंटली उस टाइम तो मैंने वो बुक छोड़ दिया था कि आई थॉट अभी मैं और अपनी स्किल्स डेवलप करूँगा, उसके आगे ये बुक सॉल्व करूँगा। लेकिन अब मैंने फिर से वो बुक स्टार्ट किया है एंड अब मुझे उतना टाइम नहीं लगता एंड मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स भी बहुत ईजी हैं। सो इन दैट वे वो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ये एक्चुअल में आपकी स्किल्स पे डिपेंड करती है। सिंस पहले मेरी स्किल्स उतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड नहीं थी, दैट्स वाई मुझे वो बुक हार्ड लगती थी। बट एज ऑफ नाउ आई कैन से कि इट इज़ क्विट ईजी। स्टडी लाइन में आपका गॉड फादर कौन है? ऑब्वियसली मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उसके अलावा आई कंसिडर माई आइडियल्स टू बी स्टीफन हॉकिंग एंड आइजैक न्यूटन। आपके जो विद्यालय में आपके टीचर सबसे ज़्यादा सहयोग कौन से टीचर करते हैं आप? एक्चुअल में मोस्ट ऑफ माई स्टडी तो ऑब्वियसली लॉकडाउन में हुई, सो आई डिडंट हैव टीचर्स देन। तो माइंड में आइडिया कैसे आया कि हम जो कि ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे और कुछ बच्चों को मतलब शिक्षा देने का प्रयास करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट ऑफ मेरे लेक्चर्स ऑनलाइन हैं एंड मेरे माइंड में आइडिया ऐसे ही आया, वाज आउट ऑफ फन कि मतलब हम लोग लॉकडाउन में थे, कोई काम नहीं करना था, सो यू जस्ट शूट वीडियोस एंड अपलोड इट, तब यूट्यूब पे डाल दो। तो एक्चुअल में स्टार्ट तो बस ऐसे फन से ही हुआ। क्या आपको भोजपुरी आता है? नहीं जी नहीं। हिंदी तो आता है? हाँ, हिंदी आता है। भोजपुरी क्यों नहीं आता है आपको?
Cause I didn't live in village. मैं गांव में एक्चुअल में ऑल्दो मेरा होम गांव में ही लोकेटेड है, बट मैं बाहर नहीं गया, मैं किसी दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट नहीं किया, एंड दैट इज़ हाउ। एंड घर में तो सब इंग्लिश या फिर हिंदी बोलते हैं। तो निवेदन है, जो भी लोग अपने घर में गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, निवेदन अपने घर में जो कि अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए और अपने बच्चों को अच्छी प्रेरणा देने का प्रयास कीजिए। ज़रा सोचिए, इन्होंने कहा कि मैं गांव में अन्य बच्चों से मिला जुला नहीं हूं, जिस वजह से मुझे भोजपुरी नहीं आता है। हालांकि इनका घर जो है कि गांव में है, गांव में निवास करते हैं, मगर गांव में होने के बावजूद भी जो कि भोजपुरी शब्द नहीं जानते हैं। आश्चर्यचकित कोई हो सकता है कि इस बातों को सुनकर इन्होंने अपने घर में अपनी शिक्षा पूरी की और आज जो है कि पूरे भारत में इनका नाम चल रहा है, सलीम खान। तो निवेदन है, सभी लोग अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें। अच्छा, ये बताइए, नीट और जेई का कितने मतलब रुपया में जो कि कोर्स कंप्लीट हो सकता है? ये डिपेंड करता है आप कौन सी कोचिंग पे कंसिडर करते हैं। आपका जो ऑनलाइन क्लासेस है कितना कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक? मैंने ऑल्दो प्रीवियस टाइम तो पूरा कोर्स कंप्लीट करा ही दिया था, एंड नाउ आई एम अब सिंस जेई मेन एग्ज़ाम क्लोज आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ जहाँ मैकेनिक्स की। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं तो कमेंट नहीं आता है कि सर आप हमें ऑफलाइन चलाइए, ऐसा कोई कमेंट नहीं? और द थिंग इज़ कि ऑनलाइन से हमारी रीच ज़्यादा होती है, एंड दैट इज़ वाई मैं ऑनलाइन ही कंसिडर करता हूँ। खान सर एक ऐसे चर्चित नाम जिन्हें कोई नहीं जानता था, मगर उन्होंने जो है कि कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। आज पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ही उनकी चर्चा हो रही है। कितने वर्षों से आपने शुरू किया है जो कि ऑनलाइन क्लासेस चलाना? ऑफलाइन तो आप चलाते नहीं हैं? जी हाँ, मैंने बस लॉकडाउन से स्टार्ट किया। लॉकडाउन से? उससे पहले आप किस प्रकार से तैयारी करते थे पढ़ाई का? उससे पहले मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था। अच्छा, आपके दिमाग में मतलब तुरंत आइडिया आ गया मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूं और कुछ बच्चों से, कुछ लोगों से जुड़ूं, बस यही? नहीं, जैसे तो मैंने बताया कि पहले तो सब मज़े में स्टार्ट हुआ, मेरा कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं। अच्छा, मज़े में स्टार्ट हुआ? जी हाँ। सोचिए, इन्होंने मज़े में स्टार्ट किया, मगर इनको नहीं लगा कि आज हमारा नाम जो है कि पूरे भारत में गूंजेगा। मज़े में स्टार्ट किया हुआ काम आज जो है कि मतलब साइंटिस्ट बनने का भी इनका जो है कि मोटो है, गोल है। किन्हें आप फॉलो करते हैं अपने मतलब? जैसा मैंने बताया कि मेरे स्पेसिफिक आइडियल्स हैं आइजैक न्यूटन एंड स्टीफन हॉकिंग। बस दो ही लोगों को फॉलो करते हैं? एक्चुअल में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली टू फॉलो एनीवन। हम लोग इंस्पिरेशन तो किसी से ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को एग्जैक्टली फॉलो करना चाहिए। वी शुड क्रिएट आवर ओन पाथ, खुद के रास्ते बनाने चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। इंडिया गवर्नमेंट से कोई सहायता आप ले सकते हैं, मांगेंगे? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट से तो कोई हेल्प नहीं मिली अभी तक। नहीं मिला? भविष्य में आपके मतलब मैं वीडियो पहुंचाऊंगा तो आपके स्तर से कोई मांगना चाहते हैं अगर सुझाव या मतलब कोई सहायता गवर्नमेंट से, तो बताइए। जैसे द थिंग इज़ आई डोंट नीड स्पेसिफिकली, लेकिन जैसे मुझे स्पेसिफिकली कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, लेकिन इट इज़ ऑल्सो समहाउ अ फेलियर। अगर गवर्नमेंट को क्या किसी टैलेंट के बारे में पता है एंड वो उन्हें रीच आउट नहीं कर रहे, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, दैट इज़ सो समहाउ अ फेलियर। अगर उन्हें एग्जैक्टली पता है, आई एम नॉट एग्जैक्टली क्रिटिसाइजिंग, लेकिन अगर उन्हें नहीं पता है, सो दैट माइट बी नॉट देयर फॉल्ट। लेकिन अगर आपको आइडिया है कि देयर इज़ सम टैलेंट हिडन इन विलेज, तो मे बी मेरे जैसे और भी कई सारे बच्चे हो सकते हैं इन मैनी विलेज जिन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें रीच आउट नहीं कर रही है। सो आई वुड से कि यू शुड एक्चुअली सर्च फॉर टैलेंट्स। आपको टैलेंट्स को ढूंढना चाहिए, एंड इट वुड एक्चुअली बी अ फेलियर एंड अ शेम अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो। चलिए, हमारे साथ थे कैसे मतलब जूनियर आइंस्टीन, जिन्होंने अपना परचम पूरे भारत में फैला दिया। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा ये भी अपनी राय जरूर रखिएगा। बाकी नए हो तो हमारे चैनल आर्या पब्लिक न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत में एक ही शब्द कहूँगा, जय जवान जय किसान।